हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, यूज से। तो आइए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाले, बहुत ही इजी तरीका से। और अगर आपने रियल नंबर के बारे में फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टूडेंट, आप वहां जाकर के रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारे हमने डिटेल में बहुत एक्सप्लेनेशन किया है, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का एचसीएफ निकालने के लिए, वो भी कौन सा मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो ये बहुत ही इजी मेथड है स्टूडेंट, और आपको 5 नंबर अगर आप सीख जाते हैं तो ऑलमोस्ट 5 नंबर आप गेन कर लेंगे, कोई सा भी बोर्ड होगा एग्जाम बोर्ड में। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, रियल नंबर एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहा होगा आपको, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू द फाइंड द एचसीएफ। हम लोगों का एचसीएफ तो निकालना है स्टूडेंट्स, लेकिन कौन से विधि से, कौन सा मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो आई होप इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट में 135 एंड 225, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एचसीएफ बिटवीन 2 नंबर। तो एचसीएफ का पहले मैं मतलब बताता हूँ स्टूडेंट, एचसीएफ का मतलब पहला नंबर में क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म तो सबको ही जानता है स्टूडेंट कि क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन क्या पता आपको, जैसे यहाँ पे हमने 135 225 लिखा है और इसमें से क्या निकालना है, एचसीएफ। बस आपको इतना तो जरूर समझ में आ रहा हो कि एचसीएफ निकालना है। लेकिन आपको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में पूछा जाए कि क्या मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे, इससे फायदा हमें क्या हो रहा है, एचसीएफ निकालने से हमें क्या मिलता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट। बोलेंगे सच में सर मुझे मालूम नहीं है कि इसे एचसीएफ निकालने से ये तो पता चलता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसका मतलब डिटेल में नहीं समझ पाते। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पे 8,4, ठीक है। अब हमने 2 नंबर ले लिया 8 और 4। अब मैं बोलता हूं कि इसमें से एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि इन दोनों में से ऐसा नंबर आपको निकालना है, ऐसा नंबर कॉमन करना है कि वो नंबर सबसे बड़ा नंबर हो, वो नंबर सबसे बड़ा नंबर हो। तो आप बता सकते हैं इन दोनों में से कॉमन की अगर बात करें तो बहुत सारा नंबर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है, 4 भी है, और यहाँ पे कह सकते हैं 8 तो नहीं। तो इनमें से, इन दोनों में नंबर में से हमें 3 कॉमन नंबर मिल रहा है। लेकिन हमें एचसीएफ का मतलब ये होता है कि कॉमन तो मिलना चाहिए, लेकिन उनमें भी से भी आपको जो सबसे बड़ा नंबर हो, लार्जेस्ट नंबर हो, वो आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। आपको समझ में आया स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। और आपके फ्रेंड्स अगर 10th क्लास में है या फिर आपके रिलेटिव कोई 10th क्लास में है तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने जैसा कि आपको बता दिया एचसीएफ का मतलब क्या होता है। अब हमने तो नॉर्मल हम लोगों ने सीख लिया कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ निकालने से हमें फायदा क्या होता है। अब हम लोगों को बोर्ड में 10th क्लास में अगर आता है एग्जाम में सॉल्व करने की, तो उसे कैसे सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप, और कैसे अच्छे नंबर लेकर के आए मैथ में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको 135 एंड 225 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, आपको 10th क्लास में जो नंबर आएंगे वो नॉर्मल नंबर नहीं आएंगे, थोड़े से बड़े नंबर आएंगे। तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि ये सॉल्यूशन में एग्जाम्पल में सॉल्व करूंगा, उससे पहले मैं छोटा सा एग्जाम्पल एक लेकर के आपको दिखाता हूँ एज अ डेमो, ताकि आपको जब स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक जब आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ जाएंगे तो वो क्वेश्चन फिर छोटा हो या बड़ा हो कोई नहीं मैटर करता है, अगर आप क्वेश्चन सीख जाते हैं तो जैसे इसके बदले में मैं जानबूझ करके एक अलग क्वेश्चन लेकर के दिखाता हूँ स्टूडेंट। जैसे मैंने यहाँ पे 9 ले लिया और यहाँ पे 2 ले लिया। हमें क्या करना है, अब 9 और 2 का एचसीएफ निकालना है, इन दोनों के बीच का एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहला यूक्लिड डिवीजन के प्रयोग से सॉल्व करेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई
यूक्लिड डिवीजन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो इसमें सबसे पहला क्या करना पड़ता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो इन दोनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ग्रेटर नंबर होता है, उसको आपको ऐसा करके लिखना पड़ता है। सिंस इन दोनों में से 9 और 2 में से कौन बड़ा नंबर होगा स्टूडेंट, 9 होगा। तो यहाँ पे 9 ग्रेटर देन 2 ऐसा कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इक्वेशन लिख रहा हूँ, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसे देखने के बाद आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये इसका मतलब क्या और ये कहां से आया, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूं। देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा स्टूडेंट। मैं आप लोगों ने बचपन से ऐसा देखते आ रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं 9 और यहाँ पे 2 कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऐसा इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8। यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल गया, 1 मिल गया स्टूडेंट। तो इन सब का कुछ न कुछ हम लोग बचपन से नाम सीखते आ रहे हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी और मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। तो अगर यहाँ पे बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। और अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हिंदी भी सीख सकते हैं, अंग्रेजी के स्टूडेंट तो अंग्रेजी भी सीख सकते हैं। और फिर इसे अगर बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको डिवाइजर, भाजक, यहाँ पे भागफल। भागफल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो अंग्रेजी में भी बात जानना जरूरी है। अब इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बताइए आप, शेषफल बोलते हैं। बोलते हैं ना, आपको याद आ रहा है, बचपन याद आ गया होगा। यहाँ पे देखिए इसे क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे एरो दिखा करके लिखता हूं, इसे डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और हिंदी में अगर बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखा है वो इसी से लिखा। अब देखिए इसे और भी कुछ कुछ बोलते हैं। यहाँ पे इसे बोलते हैं gx, क्या बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, px, और इसे क्या बोलते हैं, qx, और इसे क्या बोलते हैं, rx। शॉर्ट में gx भाजक को, डिवाइजर को, और शॉर्ट में भाज्य को, डिपेंडेंट को px बोलते हैं, और भागफल कोसेंट को क्या बोलते हैं, qx, और रिमाइंडर शेषफल को क्या बोलते हैं, rx। अब यहाँ पे देख रहे हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो अब px बराबर क्या है, यहाँ पे a है, ठीक है। और यहाँ gx बराबर क्या है, b है, और q बराबर क्या है, qx है, और r बराबर तो r रिमाइंडर है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। और आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये आपने देखा स्टूडेंट, कभी नहीं देखा होगा क्योंकि आप 10th में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो नहीं देख रहे होंगे। इसी को अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको आप हिंदी में अगर लिखना चाहते तो ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखता हूं मैं, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये होता है स्टूडेंट। देखिए आप ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसका अंग्रेजी भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो आपको समझ में आया, ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इससे आपको समझ में अभी आने वाला है कि इसका यूज कहाँ पे है। तो ये देखने के बाद आपको समझ में आया स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे a की जगह पे कितना मानेंगे स्टूडेंट्स, 9 मानेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसे एक क्वेश्चन आप सीख जाएंगे तो बिल्कुल आपका दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसे निकालने के लिए, तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे b की जगह क्या एज्यूम करना है, 2 एज्यूम करना। अब इधर ग्राफ में मैं देखिए करके दिखाता हूँ। जब 9 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 ऐसा होगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी कि q के जगह, इसको q बोल रहे थे ना, अभी q बोल रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और r के जगह रिमाइंडर, r4 रिमाइंडर, यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया स्टूडेंट। तो समझ में आ रहा है आपको।
अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको आर प्रोसेस करना है, इस देखना 2, इसको यहां लेकर के आइए, ठीक है स्टूडेंट। और अब देखिए ये जो हमने 2 था इसको यहां पर आप लेकर के आइए और ये 1 को यहां लेकर के आइए, फिर वापस से 2 को आप जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा स्टूडेंट, 1 2 2, यहाँ पे 0 मिल गया, यानी कि आपने 2 टाइम्स में लगाया, रिमाइंडर कितना मिल गया 0। तो ऐसा प्रोसेस कब तक करना है, जब तक कि आपको रिमाइंडर में 0 ना मिल जाए स्टूडेंट, तब तक आपको ऐसा प्रोसेस करते रहना है। अब लास्ट में आपको HCF किसे एज्यूम करना है वो भी देख लीजिए। आपको जब डिवाइड किए तो जहां पे रिमाइंडर 0 मिला और जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद मिला वो हो गया स्टूडेंट HCF हो गया। अब यहाँ पे HCF 1 के निकल करके आया। अब ऐसा भी देख सकते हैं 9 और 2 में मैं बोलूं HCF निकाल करके दिखाइए, तो कोई ऐसा नंबर है जो HCF इसमें से निकल सकता है, 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। इसके अलावा कोई नंबर है स्टूडेंट? अगर है तो कमेंट करके बताइए, तो मैं भी जानू कि वो नंबर कौन सा है स्टूडेंट। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा नंबर लेकर के दिखाया, ताकि जब मैं आपको 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जब भी आप बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करें स्टूडेंट, तो स्टेप बाय स्टेप करें, प्रोसेस के साथ करें। थोड़ा सा स्टेप आगे जाएगा लेकिन आपको नंबर अच्छा मिलेगा फ्रेंड्स। कभी शॉर्टकट जाने की कोशिश ना करें, खास करके आप एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हो तब। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा आपने लिख दिया ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है उसे सेलेक्ट करेंगे। तो 225 बड़ा है, ग्रेटर है किससे, 135 से, है ना फ्रेंड्स। अब इसे आप क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और इसे क्या मानेंगे, बी मानेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला चाहे तो आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ऐसा हमने लिख दिया ना स्टूडेंट, लिख दिया ना। अब देखिए इसके जगह पे रख दीजिए, ए की जगह कितना 225 इज इक्वल टू बी की जगह कितना 135 रख दिया हमने। अब देखिए अभी हमने जो एग्जांपल लिया इसके पहले वो छोटा नंबर था तो जल्दी से बन गया, अब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो कैसे करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास टाइम है, आप डिवाइड करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 225 है, यहाँ पे 135 है, यहाँ रफ करके दिखा रहा हूं। जब 135 को डिवाइड करेंगे तो 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, तो जाहिर सी बात है ये दिख रहा है 1 टाइम्स में लगेगा, 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, 1 टाइम्स में यहाँ पे लगेगा ऐसा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 135 ऐसा करके, यहाँ 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे कितना बन गया फ्रेंड्स 12 में से 3 जाएगा तो 9, और यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि आपको क्वेश्चन कितना मिला 1 टाइम्स में आपने लगाया और रिमाइंडर कितना मिला यहाँ पे 90 मिला स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब देखिए मैं यहाँ पे एरो लगा करके दिखा देता हूँ ताकि आप ज्यादा समझ सकें। यहाँ पे क्या कर दिया हमने 135 लगा दिया और फिर वापस से ये 90 को यहाँ ला दिया। अब फिर से आप चाहे तो रफ में यहाँ पे 135 को 90 से डिवाइड करेंगे ऐसा करके, तो 90 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 टाइम्स में लगेगा स्टूडेंट, 1 टाइम्स में लगेगा ना, देखिए ध्यान से। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 5 और यहाँ कितना होगा 45, तो यहाँ भी आप कितना टाइम मिलेगा 1 टाइम्स में, रिमाइंडर कितना मिला 45 मिला स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देख रहे हैं आप, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब ये 90 को कहाँ लेकर के आएंगे, यहाँ पे लेकर के आया, 45 को यहाँ लेकर के आया। फिर से आप क्या करेंगे 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में चला जाएगा 2 टाइम्स में चला जाएगा स्टूडेंट, 45 2 90, यहाँ क्या मिल गया फाइनली रिमाइंडर 0 मिल गया, बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जाकर के स्टॉप कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन लगभग हो गया है। तो लास्ट में फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे HCF इज इक्वल टू किसको लिखते हैं, जो इक्वल टू किस जस्ट सटे हुए नंबर रहता है उससे, जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 मिला, तो यहाँ पे क्या आ गया HCF इज 45, ऐसा आंसर आपका आ गया स्टूडेंट। और अगर इसको बदल के लिखना चाहते तो ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर द HCF ऑफ कितना था
135 and 225 is 45. दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद, आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने के बाद आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आपको एचसीएफ निकालना आ गया हो स्टूडेंट। अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या 38220 एंड 196, इसे भी हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना और कौन से मेथड से, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो देखिए इसे भी सॉल्व करते हैं। अब आप एक बार सीख चुके हैं तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। यहां भी वही लिखेंगे, बाई यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। अब यहां पे इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, अच्छे से देख रहे हैं आप। 38220 ग्रेटर देन 196, ऐसा लिख दिया हमने। अब उसके बाद आप इसे क्या एज्यूम करेंगे, ए और इसे बी। अब फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। समझ में आ रहा है, हमने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आपको साइड एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप एक बार सीख चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि आप देर नहीं करेंगे। अब इसे यहां भी डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 38220 कितना से, 196 से, तो कितना बार में लगेगा, 195 टाइम्स में लगेगा स्टूडेंट। आप चेक कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पे कितना टाइम्स में लगेगा, 195 टाइम्स में। तो रिमाइंडर आपको यहाँ पे क्या मिले वाला, 0 मिलने वाला स्टूडेंट। अब ये जब रिमाइंडर आपको 0 मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में नहीं मिले, फर्स्ट में भी मिल सकता है, सेकेंड में भी मिल सकता है, थर्ड स्टेप में भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। तो आप घबराइए नहीं, ये आपको रिमाइंडर 0 मिल गया तो अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ, सो एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको स्टूडेंट 195, क्योंकि आपको एक ही स्टेप में आपको रिमाइंडर 0 मिल गया तो आगे काम करने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 867 एंड 255, इसे भी हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन है, 867 ग्रेटर देन 225। तो इसे ए एज्यूम कर लेंगे, इसे बी एज्यूम कर लेंगे। फॉर्मूला लिख दीजिए, इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने स्टूडेंट। अब देखिए ए की जगह कितना हो जाएगा, 867 इज इक्वल टू बी की जगह कितना, 220, यहाँ पे 250 है, क्या है 250 स्टूडेंट। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 250 होगा, क्वेश्चन में 250 दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए 867 और 255 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में लगेगा स्टूडेंट। आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, बिना चेक किए हुए नहीं हो सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे लग रहा है कि 3 से हो जाएगा। तो 5 3 से 15, कैरी 1, 5 3 से 15 और 1 16, कैरी 1, 3 2 से 6 और 1 7। तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना टाइम्स में लगा, 3 टाइम्स में, और रिमाइंडर हमें कितना मिला, 102 मिला। आई होप समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको। अब देखिए यहाँ पे 255 यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, आ गया, और 102 यहाँ पे आ गया। अब बताइए 255 को यहाँ पे मैं बताता हूँ, 255 को आपको 102 से डिवाइड करना है तो कितना टाइम्स में लगेगा। यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि 2 टाइम्स में लग जाएगा। तो 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, तो 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 0 5, और यहाँ 0, यानी कि 2 टाइम्स में डिवाइड हो रहा और रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 51 मिल रहा है। अब यहाँ पे 102 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, 51 यहाँ पे आ जाएगा। अब 102 को, अब कितना को, 102 को 51 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में लगेगा स्टूडेंट, कितना टाइम्स में लगेगा, 2 टाइम्स में लगेगा। 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर आपको 0 मिल गया। बहुत खुशी की बात है कि हमें 2 टाइम्स में रिमाइंडर 0 मिल गया, और रिमाइंडर जब 0 मिल गया तो वहां पर जाकर के स्टॉप हो जाना है स्टूडेंट। अब क्या हो जाएगा, एचसीएफ अगर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 51 एचसीएफ आपका आ जाएगा स्टूडेंट।
ये दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन हमने जो बताया एक्सरसाइज 1.1 का वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा स्टूडेंट तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो इसे सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, और इस तरह के वीडियो देखते रहें। और भी वीडियो आपको देखना है 10th क्लास की, 11th क्लास की, 12th क्लास की या 9th क्लास की, सारे मैथमेटिक्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। आप चैनल पे जाकर के सर्च करें इंजीनियर रविंद्र सर के नाम से, आपको वहां पे सारे वीडियो आपको मिलेंगे स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।